नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लंबे समय से शराब नीति मामले को लेकर जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की जमानत विधानसभा चुनाव से पहले नहीं होती है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखा गया लोकसभा चुनाव में 7 सीटें अपने नाम करने के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने कहीं ना कहीं पकड़ जो है दिल्ली की राजनीति में मजबूत करती हुई नजर आई। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव 2025 में भी एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है वो अपने तैयारियों में कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं और ऐसे में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कुछ समय पहले जमानत हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर मनीष सिसोदिया किस तरह से मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और ऐसे में अगर देखा जाए तो कल एक मामले को लेकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई होनी है, वहीं 27 तारीख को एक सुनवाई होनी है। तो अब इन दोनों मामलों में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुनवाई होनी है, तो क्या सुनवाई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में होती हुई नजर आएगी, क्या अरविंद केजरीवाल के पक्ष में यहाँ पर फैसला आता हुआ नजर आएगा, या फिर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। इस पर तमाम यहाँ पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, क्या कुछ लगता है कि अब देखा जाए तो 23 तारीख को यहाँ पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर एक सुनवाई होनी है और उसके बाद 27 अगस्त को भी एक सुनवाई होनी है, तो इन दोनों ही सुनवाई में क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक बार यहाँ पर राहत की सांस ले पाएगी, या फिर अरविंद केजरीवाल के माध्यम से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है? क्या लगता है माही? देखिए, फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल मनीष बार बार जेल से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। राव जोड़ने कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कहीं से भी बड़ी राहत नहीं मिली। ईडी के मामले में हालांकि राहत देखने को मिली, तो उम्मीद भी जगी जनता के बीच में भी, कहीं ना कहीं पार्टी के बीच में, कि अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिलने वाली होती है, चाहे ईडी सिकंजा कस लेती है, चाहे सीबीआई, इस बार सीबीआई ने सिकंजा कसा। अभिषेक मनु सिंह भी लगातार प्रयास कर रहे हैं उनको बाहर निकालने का, लेकिन सारी अटकलें कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वहीं देखा जाए, मनीष सिसोदिया लगातार लोकसभा चुनाव में जेल से बाहर आने के लिए कोर्ट की सभी शर्तों को मानने के लिए भी तैयार थे, लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरीके की राहत नहीं दी। अब जब इस बार के लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए, पदयात्रा कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का लोकसभा चुनाव में 21 दिन के लिए मोहलत तो मिल गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मोहलत मिलेगी, ये कहना कहीं ना कहीं मुश्किल है। और इस बार मनीष, अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाना कहीं ना कहीं बिना गठबंधन के, मुझे लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल। तब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह की स्थिति में फिलहाल है, तो क्या यहाँ पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले के दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ा, लेकिन देखा गया कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस उतरती तो है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर कब्जा बनाती हुई नजर आती है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से यह ऐलान भी किया गया था कि विधानसभा का चुनाव अकेले के दम पर लड़ेंगे। तो क्या अपने इस वादे पर कहीं ना कहीं, अपने इस दावे पर आम आदमी पार्टी खरी उतरती हुई नजर आएगी, या फिर यहाँ पर अपने दावे में कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर आएगी और एक बार फिर से गठबंधन के तहत विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? और एनडीए को यहाँ पर कितना बड़ा झटका लग सकता है अगर गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।